इसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो सर्वांगीण विकास, और जिसमें आधारभूत ढांचे को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे नौजवान हैं तो उनके लिए नौकरी, जो किसान हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था, जो उद्योग हैं उनके उत्थान की व्यवस्था, शहर हैं तो शहरों का ध्यान, और गांव हैं तो गाँव का विकास। तो इस तरह से देखा जाए तो यह सर्वांगीण विकास का बजट है और सीधा समझ में आता है, जटिलता नहीं है इसके अंदर। बजट का अर्थ है जो समझ में आए झट, तो ये झट से समझ में आता है। हम लोग देखेंगे तो घोषणाएं सीधी समझ में आ रही हैं और राजस्थान प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। क्या लग रहा है कि इन पांच उपचुनाव पर ये बजट जो है वो काफी गहरा असर करेगा? देखिए, बजट कभी उपचुनाव और चुनाव इसको ध्यान में रखा जाए तो कभी भी स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। ये बजट है, ये राजस्थान के दीर्घगामी विकास के लिए है, और निश्चित रूप से जो ये पांचों उपचुनाव हैं इसमें कांग्रेस को पता चल जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से बजट स्टार्टिंग हुआ, दिया कुमारी जी ने बजट बोलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर विपक्ष ने हंगामा किया, तो देवनानी जी ने कहा कि चुप हो जाओ, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। नहीं, लक्ष्मी तो बजट तो लक्ष्मी का प्रतीक है, तो इसलिए पुरानी सरकार तो दूसरे वर्ष का बजट पड़ जाती थी, तो कम से कम ये नहीं है। देवनानी जी विद्वान व्यक्ति हैं और सांकेतिक रूप से गहरी बात कह जाते हैं। गोपाल जी साहब, ये कह रहा था खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ रुपए का हाँ, बहुत खुशी की बात के लिए किया गया है। हाँ। जबकि यूपी में भी कावड़ियों को स्पेशल व्यवस्था की गई योगी द्वारा, उसी तर्ज पर भी राजस्थान में ये नहीं, अपने को उस तर्ज पर नहीं मानना चाहिए। राजस्थान धार्मिक आस्था के मामले में ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो अपने खाटू श्याम जी में व्यवस्था की गई है उससे कावड़ियों को बहुत अच्छा महसूस होगा, दर्शनार्थियों को बहुत अच्छा महसूस। इस बजट पर जो है वो विपक्ष ने भी कहीं कटाक्ष किया, बोला कि ये रेवड़ियां बांटी है बीजेपी ने। और कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है क्या कहा है बजट में। वो तो सुन ही नहीं रहे थे, हर 5 मिनट बाद खड़े हो जाते थे। तो जब बजट सुना ही नहीं है, यहाँ तक कि हमारे उप मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, वो ही पूरे समय तक नहीं थे और फिर आकर के टिप्पणी दे दी, तो उस टिप्पणी का क्या महत्व हुआ?